सबको नमस्ते। अर्जुन ने जो ये समस्या उठाई कि मैं अपने बंधुओं को मार करके इस तुच्छ से राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहता, इससे अच्छा तो यही है कि मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूं, क्योंकि इनको मार करके जो मैं राज्य प्राप्त करूंगा ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है और ये इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं हो सकता कि मैं इनको मारूं, इनकी हत्या करूं। अर्जुन के सामने जो ये समस्या पैदा हुई, समस्या उत्पन्न हुई कि अपने उस क्षात्र धर्म को छोड़ करके और कर्म संन्यास की ओर कदम बढ़ाना कि मेरे को ये कर्म नहीं करना है, यानी अपने कर्तव्य को छोड़ देना, कर्म को छोड़ देना। अब यहाँ जो समस्या अर्जुन की दिखाई देती है कि अगर अर्जुन इस भाव से अपने उस कर्म को छोड़ता है कि केवल और केवल उसके सामने, उसके पीछे एक ही फल की कामना है कि मुझे राज्य चाहिए, अगर राज्य की प्राप्ति के लिए इस कामना से भर कर के वो अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही तुच्छ कार्य होगा, एक घृणित कर्म होगा। क्योंकि भावना हमारे लिए मुख्य होती है कि अगर यही भावना है कि मैं इनको मारूंगा और बदले में मेरे को राज्य की प्राप्ति होगी, तो फल की कामना हमारे लिए उचित नहीं है और फल की कामना हमें करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम फल की कामना की ओर नज़र गड़ाए रहते हैं तो हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का जो फल होता है वो बहुत सारे होते हैं, परंतु हमारा कर्तव्य जो होता है, कर्म जो होता है, वो मुख्य रूप से एक ही होता है और वो वर्तमान में होता है। तो हमारा जो ध्यान है, सारा का सारा जो फोकस है, वो हमारा कर्म के ऊपर ही होना चाहिए, यानी कर्तव्य बुद्धि से ही हमें कर्म करना है। दूसरी बात क्या आती है कि कर्म के पीछे कि कर्म क्यों आवश्यक है कि अन्याय और अत्याचार के विरोध में जब कोई शस्त्र उठाता है क्षत्रिय, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा परम धर्म माना जाता है और किसी भी शास्त्र में इसको गलत नहीं माना जाता। और आप देखिए कि हमारे सामने जब कोई भी कर्तव्य की बात आती है कि हम ना भूत की चिंता करते, ना भविष्य की चिंता करते, बस एक ही लक्ष्य होता है हमारा कि वर्तमान में हमारा फ़र्ज क्या है। और वो भी फ़र्ज ऐसा कि हम ये नहीं देखते उसमें कि इसका फल क्या मिलेगा, केवल हमारे सामने कर्म ही होता है, कर्तव्य कर्म ही होता है। और मनुष्य का अधिकार भी केवल कर्म पर ही है और किसी पर उसका अधिकार नहीं है। और कर्म के अधिकार से भी अगर हम वंचित हो रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप कर्म होता है, अपने आप में ही ये हमें जो है पाप की ओर, पतन की ओर ले जाने वाला है। लेकिन जब निष्काम भाव से, बिना किसी की कामना के जब हम कर्म करते हैं, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, अपने वर्ण में स्थित होकर के कोई कर्म करते हैं, तो वो पाप और पुण्य से मुक्त हुआ कर्म होता है। उसमें हमें सुख और दुख नहीं मिलता है, उसमें ये भी नहीं देखा जाता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। जब ये भाव हमारा कर्म के साथ ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो ये जो भाव है, ये जब व्यक्ति का समाप्त हो जाता है तो अपने आप में उसका जो वो कर्म है वो ऐसा पवित्र कर्म होता है जिसको हम राजमार्ग कहते हैं। क्योंकि ये मार्ग दुर्लभ मार्ग होता है, राजमार्ग इसको कहा जाता है। और यही एक ऐसा राजमार्ग है जो बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कामना के, निष्काम भाव से कर्म करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ता, ये मार्ग हमें
मोक्ष की ओर लेके जाता है, मुक्ति की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि कर्म का कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता, ना पाप का ना पुण्य का। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो बात उठाई गई है इसमें कि योगीराज श्री कृष्ण पहले उनको बुद्धि योग से समझाते, सांख्य योग से समझाते हैं कि विवेक अविवेक क्या है, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, स्वधर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या स्वधर्म है, और आगे जो समझाते हैं किस रूप में कि एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वम इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहासयसि। ये कहा है कि हे पार्थ, अब तक तो तेरे को मैंने सांख्य बुद्धि से, यानी आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इस रूप में तेरे को समझाया है, परंतु अब तेरे को कर्म योग के आधार पर कर्म में युक्त होता हुआ तो किस प्रकार के इन कर्म के बंधनों से छूट जाएगा, कैसे अपने इन बंधन को तू परे फेंक देगा, अब इसी विषय पर तेरे को मैं उपदेश दूंगा। तो ये जो बात उठाई गई है कि कर्म को छोड़ना हमारे लिए पाप कर्म कहलाता है, पाप की ओर हमें लेकर के जाता है। कर्म हमारा किस रूप में करना चाहिए, हमारा भाव जो है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम पाप और पुण्य की भावना से ऊपर उठ करके, निष्फल की भावना से ऊपर उठ करके, हम अनासक्त हो करके कैसे कर्म करें जिससे हम इस कर्म के बंधन में ना फंसें। तो आगे के जितने भी गीता का जो उपदेश दिया गया है वो इसी रूप में है कि पहले व्यक्ति को कर्म योगी बनना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि आज के समय में कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा कर्मठ दिखाई देता है, मेहनती दिखाई देता है, खूब परिश्रम करता है, आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको यही कहते हैं कि ये कर्म योगी है। परंतु वास्तव में कर्म योगी का जो स्वरूप होता है, कर्म योगी के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे वो अपने आप को तपाता है, कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करके चलता है, ये सब जो है आगे गीता के श्लोकों के माध्यम से योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। कर्म योगी कैसे बना जाता है उसी का उपदेश गीता में अब सारा का सारा भरा पड़ा है। तो हमें भी साथ साथ ये चिंतन मनन करना चाहिए कि यहाँ पर अर्जुन को जो समझाया गया है, ऐसी स्थिति जो है सामने आ गई है कि जैसे शुरुआत में कहा था कि गीता जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और आध्यात्म जो है हमें कहाँ लेकर के जाता है, मुक्ति की ओर लेकर के जाता है, दुखों से हमें छुड़ाता है। और दुख से हम कब छूटेंगे, जब इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। और जन्म मरण का चक्र कब छूटेगा, जब हम पाप पुण्य के इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएंगे। और पाप पुण्य के संस्कारों से कब उठेंगे, जब हम निष्काम कर्म करेंगे। तो निष्काम कर्म किस प्रकार से किया जाता है और वो कैसा व्यक्ति कैसा होता है, किन किन बातों को अपने आचरण में उसको लाना होता है, कैसा रास्ता होता है उसका, ये सारी बातें जो है समझाई गई अर्जुन को। और तब जो है वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ, तैयार हुआ। तो हमें भी चिंतन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।